जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी प्यारे बच्चों का फोर्स डिफेंस एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल में आप सभी बच्चों का बहुत बहुत स्वागत है। तो बच्चों, आप बहुत खुश होंगे, मस्त होंगे। और आइए हम बात करते हैं आज नए सेगमेंट्स की, जो हम तक कंटिन्यू चर्चा कर रहे हैं। इसी में आज का नया टॉपिक रहेगा। 5 के पंच में लगाने के लिए हम तैयार हैं। जी हाँ, आज जो पेपर हम डिस्कस कर रहे हैं बच्चों, वो आप देख लीजिए कौन सा पेपर है। देखिए, यहां पर हम डिस्कस कर रहे हैं 2021 सितंबर अटेम्प्ट का पेपर की बात हो रही थी, क्योंकि 2021 हमने अप्रैल अटेम्प्ट देख लिया है। अब ये 2021 सेकेंड अटेम्प्ट का जो पेपर होता है वो है, और सेट ए आपको मेरे पीछे दिख रहा है, उसकी हम चर्चा कर रहे हैं। और जैसा आपको पता ही रहता है कि हम क्योंकि सेगमेंट्स में पॉलिटी और हिस्ट्री के क्वेश्चंस लेते हैं, कुछ कुछ करंट अफेयर के क्वेश्चंस लेते हैं। आज जो क्वेश्चन आने वाले 2021 में सितंबर अटेम्प्ट में जो पूछे गए पॉलिटी के क्वेश्चंस, यहां पर हम सबसे पहले रखेंगे कि यहां पॉलिटी के क्वेश्चन क्योंकि ज्यादा पूछे गए तो अटेम्प्ट में, तो देखते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आइए समझते हैं। जी हां, पहला क्वेश्चन आपको मिलेगा, द कॉन्स्टिट्यूशन 35 अमेंडमेंट एक्ट 1974 इज रिलेटेड टू विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स। बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है। संविधान अधिनियम 1974 निम्नलिखित में से किस राज्य संबंधी से, वो भी कौन सा अमेंडमेंट पूछा है आपसे, 35 अमेंडमेंट पूछा है। कौन सा पूछा बच्चों, 35। जी हाँ, मैं बता देता हूं 35 में क्या हुआ। एक राज्य जो भारत का अभी तक हिस्सा नहीं था, उस राज्य के राजा थे चोंगियाल। उनसे श्रीमती इंदिरा गांधी ने कहा कि आपके लोग हमारे देश में आना चाहते हैं, तो हम इस देश को आपके जो देश है, वो ये आपका जो राज्य है, हम इसको मिलाना चाहते हैं भारत में। ठीक है, उसके लिए भारत ने 35वां संविधान संशोधन किया और एक अनुसूची बनाई, 10th शेड्यूल बनाया था हमने इसके लिए। बाद में फिर हटा के फिर उसमें एंटी डिफेक्शन लॉ लागू किया। फिर बाद में वहां के राजा को स्पेशल प्रिविलेज अच्छा नहीं लगा, तो इंदिरा गांधी ने वो भी खत्म कर दिया और 36 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट करके उस राज्य को पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया गया। जी हां, हम बात कर रहे हैं कौन से रीजन की, मिजोरम, सिक्किम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश। सही आंसर आपका क्या होगा, जी हां, भारत का कौन सा हिस्सा नहीं था उस समय तक, आपका सही आंसर होगा इसमें सिक्किम। जी हां, क्या आंसर होगा आपका, सिक्किम आपका सही आंसर होगा। 35वां याद रखिए, 35 और 36 अमेंडमेंट, दोनों ही अमेंडमेंट सिक्किम से संबंधित है। 35 में हमने जम्मू कश्मीर को भारत में, सिक्किम को भारत में मिलाया, और 36 अमेंडमेंट से सिक्किम को हमने पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया। सिक्किम भारत का एक बहुत अच्छा राज्य है, आपको पता है, वहां पे हर चीज, खासकर वो सारे उसी तर्ज पर चलते हैं। वहां इन्वायरमेंट को लेकर बहुत अच्छी जागरूकता है, पॉलीथीन वगैरह सब बैन है, और भारत का सबसे स्वच्छ स्टेट भी माना जाता है। नेक्स्ट आइए, फिर पॉलिटी का क्वेश्चन देखेंगे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द इलेक्टोरल सिस्टम ऑफ इंडिया। निम्नलिखित में से कौन सा भारत की निर्वाचन प्रणाली का सर्वोत्तम वर्णन करता है। सर्वोत्तम वर्णन, बेस्ट डिस्क्राइब्ड। जी हाँ, बेस डिस्क्राइब का मतलब यहां पर यह है कि भाई ऐसा कौन सा चुनाव है जो सबसे ज्यादा तरीके से होता भी है और लोग उसको जानते भी है, अधिकतर लोग जानते भी है। क्या वो फर्स्ट पास पोस्ट सिस्टम है, क्या प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन है, क्या मिक्स सिस्टम है, या जनरल टिकट्स होता है। मतलब सर्वाधिक मत जीत वाली प्रणाली, अनुपातिक प्रणाली, मिश्रित प्रणाली और सामान्य टिकट। जी हाँ, अब मैं आपको बता देता हूं, आपने दो नाम बहुत पढ़े होंगे, फर्स्ट पास पोस्ट सिस्टम और प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, अनुपातिक प्रतिनिधित्व। क्या होता है भारत में, आपको पता है कि ये जो फर्स्ट पास पोस्ट सिस्टम, इसमें लोकसभा के चुनाव होते हैं और असेंबली के चुनाव होते हैं, एमएलए के चुनाव होंगे, एमपी के चुनाव होंगे, लोकसभा के। बाकी आप ये भी देखा, पंचायत या म्युनिसिपालिटीज में भी ये नियम लागू होता है। इसका मतलब होता है जिस व्यक्ति को ज्यादा वोट परसेंटेज मिलता है वही व्यक्ति इसमें चुनाव जीतता है। प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, इस पद्धति से हम जो चुनाव करते हैं उसमें प्रेसिडेंट का चुनाव आपने देखा होगा, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट का यूज करते हैं हम। वाइस प्रेसिडेंट का चुनाव देखा होगा आपने, और राज्यसभा का चुनाव होता है। किसका चुनाव होता है, राज्यसभा का चुनाव होता है। तो इस मेथड से हम इनका चुनाव करते हैं। ठीक है, लेकिन जो क्वेश्चन पूछा है वो कौन सी चीज सबसे ज्यादा डिस्क्राइब करती थी, याद रखिए उसका आंसर ए, फर्स्ट पास पोस्ट सिस्टम, यानी सर्वाधिक मत से जीत वाली प्रणाली, जिसको सिंपल मेजोरिटी भी कहा जाता है ना, सामान्य जो नियम भारत में चलता है। तो इसका आंसर ए आएगा। जी हाँ, हमारा इलेक्टोरल सिस्टम को जो बेस्ट डिस्क्राइब करता है वो फर्स्ट पास पोस्ट सिस्टम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर पॉलिटी से,
विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट जुडिशियबल राइट। तो दिमाग में ये छोड़ देना कि पिछली एग्जाम में पॉलिटी के नहीं आए तो इस भी नहीं आएंगे, कभी भी कुछ भी हो सकता है, यूपीएससी है, याद रखिए। इसलिए लेकिन इसमें कौन सा न्यायोत्तर अधिकार है? न्यायोत्तर का मतलब होता है नॉन जुडिशियबल, मतलब जिसको लेकर आप कोर्ट नहीं जा सकते, ठीक है ना। एक होता है जुडिशियबल राइट, जो कोर्ट में उसके खिलाफ आप जा सकते, खासकर फंडामेंटल राइट होते हैं, और नॉन जुडिशियबल सब्जेक्ट होते हैं डीपीएसपी के। अब आपको समझना पड़ेगा इनमें से कौन सा डीपीएसपी का मामला है। देखिए, राइट टू एडवोकेट लिवलीहुड, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, राइट ऑफ एक्यूज्ड, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, यानी पर्याप्त आजीविका का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, अभियुक्त का अधिकार और प्राणदैहिक स्वतंत्रता का अधिकार। जी हां, अब आप बड़े बारीक से समझिए। देखो, राइट टू एडवोकेट लिवलीहुड को बाद में समझाऊंगा, पहले इनको देखिए। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन बिल्कुल आप 23-24 में पढ़ते हैं, मतलब ये फंडामेंटल राइट का मामला है। राइट ऑफ एक्यूज, आपको वकील करने का अधिकार भी है ना भाई, बिल्कुल आप वकील कर सकते हो आर्टिकल 22 के तहत, है ना, अरेस्ट एंड डिटेंशन में। राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी आर्टिकल 21 और ये 22, ये नहीं, ये तो सब है, लेकिन बात आ रही है एक ही। तो आप बोलोगे सर राइट एडवोकेट लिवलीहुड, हमने लिवलीहुड तो पढ़ा है, आर्टिकल 21 का भाग है, लेकिन आप ये शब्द नहीं देख रहे, एडवोकेट, यानी कि पर्याप्त शब्द जो आ रहा है कि पर्याप्त सब चीज सरकार देगी, ऐसा नहीं कहा गया। राइट टू लिवलीहुड आपका अधिकार है, लेकिन एडवोकेट लिवलीहुड का अधिकार आपका डीपीएसपी सब्जेक्ट आर्टिकल 39 का हिस्सा है। जी हाँ, वहां लिखा रहा है कि राज्य ये प्रयास करेगा कि आपको पर्याप्त साधन उपलब्ध कराए, लेकिन ये कोई अधिकार नहीं है आपको कि साधन उपलब्ध होना ही चाहिए। तो राइट टू लिवलीहुड फंडामेंटल राइट है, लेकिन राइट टू एडवोकेट लिवलीहुड ये डीपीएसपी का मामला है, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा ए, यानी पर्याप्त आजीविका का जो अधिकार है वो नॉन जुडिशियबल है, उसका कारण क्योंकि वो डीपीएसपी सब्जेक्ट है। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रीट। जी हाँ, निम्नलिखित में कौन सा रीट नहीं है? आप बिल्कुल जैसे याद आई, आपको आर्टिकल 32 याद आ गया होगा, जिसको बी आर अंबेडकर ने आर्टिकल 32 को हार्ट एंड सोल कहा था संविधान का। और इसमें आपको 5 रीट, हिबियस कॉर्पस, मेंडामस, प्रोहिबिशन, क्यो वारंटो, सेट्यूरेरी, 5 नाम बोले। अब देख लो इनमें से 5 में से कौन सा नहीं है। मैंने बोला प्रोहिबिशन है, मैंने बोला मेंडामस है, हिबियस कॉर्पस है, सेट्यूरेरी है, क्यो वारंटो है, तो कौन सा नहीं है? बिल्कुल सही, सेवरेबिलिटी। ये पृथक्करणीय जो है सेवरेबिलिटी का सिद्धांत रीट में नहीं आता, क्योंकि ये तो डॉक्ट्रिन होती है जो सुप्रीम कोर्ट ने दी थी, रीट थोड़ी है ये। तो आंसर हो जाएगा आपका डी बच्चों, ठीक है। उसके बाद विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ फंडामेंटल राइट। देखो, फंडामेंटल राइट से ही क्वेश्चन पूछ लिए एक ही पार्ट सभी क्वेश्चन, तो ऐसा भी होता है कई बार क्वेश्चन आपके वहीं पे पूछा। कौन मौलिक अधिकारों का जो है भाग नहीं है, देख लेते। शिक्षा का अधिकार, ये तो बिल्कुल हम पढ़ते 21A में है, राइट टू एजुकेशन। राइट टू एस्टेब्लिश एजुकेशन इंस्टीट्यूशन बाय माइनॉरिटी, ये भी हम पढ़ते 19, 29 और 30 में, यानी जो अल्पसंख्यक उनको शैक्षणिक संस्थान स्थापित करने का अधिकार है। राइट टू कन्फर्म विद टाइटल, उपाधियों से विभूषित होने का अधिकार, मतलब आपको उपाधियां दी जा सकती है। नहीं भैया, हम तो यहाँ उपाधियों का एबोलिशन करते हैं आर्टिकल 18 में। राइट टू अगेंस्ट अनटचेबिलिटी, बिल्कुल है, आर्टिकल 17 कहता है कि शोषण के विरुद्ध अधिकार, ठीक है ना, मतलब अस्पृश्यता के विरुद्ध अधिकार। लेकिन कोई भी टाइटल मिलता नहीं है, यहाँ तो टाइटलों को खत्म किया जा रहा है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा कौन सा नहीं है, तो आपका आंसर हो जाएगा सी, उपाधियों से विभूषित होने का अधिकार। नहीं, यहाँ तो हम टाइटल खत्म कर रहे हैं, दे थोड़ी रहे, तो इसका आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा। तो बच्चों आपने देखा है 5 क्वेश्चन कितने इजी पूछे उन्होंने, लेकिन थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाने की बात है। तो आज की इस क्लास में हमने इतना डिस्कस किया, और ये क्लास बड़ी महत्वपूर्ण होगी। आगे भी हम अभी 2021 के और बाकी पेपर की चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही बच्चों, जय हिंद, और कमेंट में जरूर बताइए क्लासेस कैसी लग रही है। जय हिंद, वंदे मातरम।